हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द जिमस लाइन। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। कम से कम 4 हफ्ते हो चुके हैं। तो 4 हफ्तों में बहुत कुछ चेंज हो गया है। 1 अप्रैल से प्रोटीन पे थोड़ा सा कॉस्ट उसकी बढ़ गई है। जो कच्चा माल आता था बाहर से, फॉरेन से, उसको थोड़ा महंगा हो गया है। तो इसी बीच इंट्रोड्यूस होता है यीस्ट प्रोटीन। ये 1-2 महीने पहले से इंडिया में काफ़ी ट्रेंडिंग में आ रहा है। तो ये यीस्ट प्रोटीन है क्या? लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो गाइस, पहले ये देखो कि जो प्रोटीन है उसका सोर्स कहाँ से आता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन, उसका सोर्स प्लांट होता है। मिल्क बेस्ड प्रोटीन जो वे प्रोटीन खाते हो वो वे से ड्राइव होता है। प्लांट बेस्ड सोया हो गया, ये मटर हो गया, इन चीज़ों से ये ड्राइव होता है। लेकिन जो यीस्ट होता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ड्राइव होता है। इसी को ही यीस्ट प्रोटीन बोला जाता है। इसको इंडस्ट्रियल प्रोटीन भी कहा जाता है। आप जो ये यीस्ट प्रोटीन सुन रहे हैं वो कोई नया टर्म नहीं है। ये 1960 में इसका इनोवेशन हुआ था, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए यीस्ट प्रोटीन को इंट्रोड्यूस किया गया था। जो आजकल आप ये टर्म सुन रहे हो यीस्ट प्रोटीन, ये आज का इनोवेशन नहीं है, ये 1960 का इनोवेशन है। तो दोस्तों, अगर वे प्रोटीन और यीस्ट प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किस में है? अगर इस प्रोटीन की बात करें तो 80 to 85% जो इसकी एब्जॉर्प्शन है बॉडी की, वो इस प्रोटीन की होती है। लेकिन वहीं पे वे प्रोटीन की बात करें तो वो 90 to 95% है। मतलब जो वे प्रोटीन है उससे बेटर ही है अभी तक। लेकिन इस प्रोटीन एक ऑप्शन है वे प्रोटीन का, जो कि 80 to 85% जिसकी एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन इसकी एब्जॉर्प्शन स्लो क्यों होती है? क्योंकि क्या होता है कि जो इसकी जो अमीनो होते हैं उसके चारों तरफ ये रिजिड सेल वॉल होती है, जिसे बॉडी इफेक्टिवली ब्रेक नहीं कर पाती, और इसका जो टाइम है, डाइजेशन टाइम है, वो स्लो हो जाता है। तो दोस्तों, अगर इस प्रोटीन की सेफ्टी की बात करें तो इसमें 6 to 8% न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसकी ज़्यादा कंजप्शन से आपका यूरिक एसिड स्पाइक हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्रियल में क्या होता है कि जब यीस्ट प्रोटीन बनाते हैं तो उसमें जो न्यूक्लिक एसिड है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अगर आप एक अच्छा क्वालिटी का यीस्ट प्रोटीन ले रहे हैं तो वैसा ये सेफ ही है। दोस्तों, आप वे प्रोटीन की बढ़ती कीमतों के कारण अगर यीस्ट प्रोटीन में शिफ्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ये कहती है कि इसको अलोन लेना थोड़ा सेफ नहीं है। मतलब उतना आपको एनाबॉलिक इफेक्ट देगा नहीं। आप इसको अदर प्रोटीन के साथ मिक्स करके ले सकते हो, जैसे सोया प्रोटीन के साथ, प्लांट बेस्ड प्रोटीन के साथ, वे प्रोटीन के साथ, जिसके कारण आपको इसकी एनाबॉलिक रिजल्ट मिलेंगे और बेटर अमीनो प्रोफाइल आपकी इसको मिलेगी। कंप्लीट अमीनो प्रोफाइल आपको इसमें ज़रूर मिलेगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब आ गया है फाइनल टेक अवे का टाइम। तो फाइनल टेक अवे ये है कि अगर आप इस प्रोटीन को अलोन ले रहे हो, अकेले ले रहे हो, तो नॉट ए गुड चॉइस। अगर आप इस प्रोटीन को प्लांट पे, सोया बेस या फिर वे बेस किसी भी प्रोटीन के साथ ब्लेंड करते हो तो आपको कंप्लीट अमीनो प्रोफाइल आपको इसमें मिलेगी। प्रोटीन सिंथेसिस मिलेगा, इफेक्टिव मिलेगा, रिकवरी बहुत अच्छी मिलेगी। तो आपको इस प्रोटीन को किसी भी प्रोटीन के साथ मिक्स करके लेना है फॉर बेटर रिजल्ट। क्योंकि जब आप ब्लेंड करते हो तो ये प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ मिलके एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं और अच्छा आपको मिलता है और आपको एक एनाबॉलिक रिजल्ट भी मिलता है।